हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और अभी क्या हुआ, आज मैंने दोपहर में रोटियां बनाई थी जो थोड़ी सी बच गई। और वो इसलिए बच गई क्योंकि तबीशे ने नहीं खाई और उसने जिद की कि मेरे लिए पुलाव बनाओ, तो मैंने उसके लिए पुलाव बना दिए थे। तो जब उसके लिए पुलाव बनाए तो फिर मैंने भी पुलाव खा लिए, तो मेरी और उसकी दोनों की रोटियां बच गई थी। तो ये 3 रोटियां मेरी दोपहर में इसलिए बच गई हैं। तो इनको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काट नहीं लिया, मतलब छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए हैं और इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी। फिर इसके बाद मैं इसकी एक बहुत ही अच्छी लड्डू बनाऊंगी। हमारी लैंग्वेज में शायद इसको चूरमा के लड्डू बोला करते हैं। तो वही मैं बनाने वाली हूँ। तो ये लेफ्ट ओवर जो रोटियां होती हैं उनको फेंके नहीं, तो या तो हम उन्हें गाय को दे दें। अगर गाय नहीं मिलती है आसपास, क्योंकि आजकल शहरों में गाय कम ही देखने को मिलती हैं, तो उसको आप जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे यूज कर सकते हो। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे यूज भी करते होंगे, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी मम्मी और मेरी नानी ऐसे यूज किया करती थी और ये बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको ना रखा नहीं जा सकता है। तो अगर आपने जैसे इन रोटियों के 6-7 लड्डू बना लिए तो एक ही दिन में खाए जाते हैं, इसको रखना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने कभी मम्मी को या नानी को रखते हुए नहीं देखा था, हम सेम डे ही उसको खत्म कर लिया करते थे। तो चलिए अभी मैं इसको ग्राइंड करती हूँ और फिर उसके बाद बताती हूँ कि कैसे बनाने हैं इसके लड्डू। तो बस अब मैं इसको जार में डाल रही हूँ और ग्राइंड कर लूंगी अभी। फिर दिखाती हूँ आपको ग्राइंड करने के बाद ये कैसा होता है और फिर इसको कैसे बनाना है। तो ये ग्राइंड करने के बाद जो रोटी है, ये 3 रोटियां हैं, कुछ ऐसी हो गई हैं। जैसे मेरी नानी थी वो तो क्या करती थी कि हाथ से ही उसको इतना छोटे छोटे टुकड़ों में किया करती थी, तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अब तो आजकल ये मिक्सी और ये सब चल गए हैं, तो उसी में ग्राइंड कर लेना चाहिए। और वैसे भी तविशी को बिल्कुल भी जो है रोटियां खाना पसंद नहीं है, तो मैं उसको बताऊंगी नहीं कि मैंने ये जो लड्डू है रोटी से बनाए हैं, उसको खिलाऊंगी और उसे बहुत पसंद आएंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। क्योंकि मैंने कभी आज तक बनाया नहीं, सिर्फ मैंने अपनी नानी को, अपनी मम्मी को ही बनाते हुए देखा। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी, देखते हैं कैसा बनता है। और वैसे भी मैंने अभी कुछ दिन पहले रजूता दिवाकर की वो जो उनका चैनल है उस पर देखा था, तो बच्चों को क्या क्या देना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि आप बच्चे को गुड़ और जो रोटी होती है, रोटी को घी लगाकर और उस पर गुड़ लगाकर बच्चे को दे सकते हैं टिफिन वगैरह में भी, तो बहुत ही हेल्दी रहता है। तो ऐसे ये चीज हो गई, लड्डू बना दो, बच्चे को खिला दो, इस बहाने बच्चा कुछ तो खाएगा। और वैसे भी सर्दियां है ना, तो सर्दी में तो गुड़ शक्कर वैसे भी खाना चाहिए। तो चलिए फटाफट इसके लड्डू बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ आप देखिए मेरे साथ। तो मैंने अब ये जो कढ़ाई है रख दिया इसको गैस के ऊपर और इसमें डालूंगी घी। घी आपकी मर्जी है कितना डाल सकते हैं, अच्छा खासा डालेंगे तो बढ़िया ही है, बच्चों के लिए तो अच्छा ही है। वैसे भी पहले ही सोचते थे हम लोग कि घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन घी भी हेल्थ के लिए अच्छा है। और जो रजूता दिवाकर है वो तो वैसे भी बोलती है कि घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, खाना चाहिए। तो बस अब ये मैंने एक जो टेबल स्पून जो घी है वो अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है भर के। और ज्यादा चाहें तो आप और ज्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने इतना ही डाला है। और दूसरा है कि अब ये मेल्ट हो जाए फिर इसके अंदर मैं डालूंगी शक्कर। आप शक्कर की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, तो एक ही बात है। तो बस अब ये घी मेल्ट हो फिर इसके अंदर डालती हूँ मैं। और वैसे कहते हैं जिन लोगों के घुटनों वगैरह में दर्द होता है ना, तो उसको घी खाना चाहिए। और ऐसी प्रॉब्लम आए ही ना घुटनों के दर्द की, तो फिर आप लोग पहले से ही घी खाएं थोड़ा थोड़ा। पहले क्या था, मेरी मदर इन लॉ मुझको बहुत बोलती हैं पहले से ही कि तू घी नहीं खाती है और घी खाना चाहिए, नहीं तो तेरे घुटनों में दर्द होगा। देखना अभी तो यंग है, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे तेरी एज बढ़ेगी ना फिर तू पछताएगी। तो मैं उनकी बातों को अनसुना कर देती थी कि ये तो मम्मी जी तो ऐसे ही पुराने विचारों वाली हैं, घी क्यों खाएं। लेकिन अब देखते हैं रजूता दिवाकर कितना ज्यादा कहती हैं कि घी खाना चाहिए, घुटनों में दर्द नहीं होगा और अच्छा रहेगा। तो वही है, हम पुराने विचारों को जो होते हैं ना, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग बोलता है तो शायद उनको ये सोच के हम लोग उन पर ध्यान भी देते हैं कि ये तो पुराने हैं और पुराने इनके विचार हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। अब तो मैं यही देख रही हूँ कि लोग जो पुरानी जो चीजों को फिर से एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो नई चीजें थी अब उन्हें पता चल रहा है उससे नुकसान कितने हैं। तो चलिए अभी घी गर्म हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। तो मेरे पास शक्कर है, आप चाहे तो गुड़ भी ले सकते हैं। तो ये रही शक्कर, मैंने इसमें डाल दी 1 करछी और 1.5 करछी मैंने इसके अंदर डाला है। इसको मेल्ट करना है।
घी के अंदर। पास से दिखाना पड़ेगा आपको ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि अंदर क्या चल रहा है इसके। 1 मिनट अभी ट्राइपॉड को इसकी पोजीशन चेंज करती हूँ। तो ये देखिए ये शक्कर मैंने इसमें डाल दी है और इसको मेल्ट करना है अच्छे से। तो मेल्ट हो गई है, उबाल भी इसमें आ गया है और मैं कर दूंगी गैस को ऑफ। और इसमें जो ये रोटी है ये मैं इसमें डाल रही हूं। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गैस ऑफ हो गई है। घी का और शक्कर का और रोटी का, इन तीनों का ही बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और जब इतना ज्यादा अच्छे से ग्राइंड करके डाले है ना, तो जो बच्चे रोटी खाने से बचते हैं, मेरी बेटी भी बहुत रोटी नहीं खाना चाहती है, बस उसे चावल खिला दो तो उनके लिए अच्छा है, कम से कम उन्हें थोड़ी बहुत रोटी तो मिले। बस अब ऐसे इस प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर रही हूं। और जब ये ठंडा सा हो जाएगा ना, तो मैं इसके लड्डू बना दूंगी। अभी तो ये गर्म है, अभी मैंने अगर इसका कुछ किया तो मेरे हाथ जो है अच्छे से जल जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि मैं इसको अच्छे से इसके लड्डू बना दूं, फिर करते हैं काम इसका आगे का। तो अभी तो उसको 4 से 5 मिनट लगेंगे ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद मैं लड्डू बनाऊंगी और फिर तविशी आएगी, तविशी को उसको चखाकर देखूंगी कि उसको कैसा लगता है। भाई जब हम लोग छोटे थे तो मेरी नानी या मम्मी इसको बनाती थी ना, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था। और हम सभी भाई बहन जो होते थे, कि हम तो वैसे भी 4 भाई बहन थे, तो ऐसी ऐसी चीजें जो होती थी हम सेम डे खत्म कर देते थे। तो ये भी बहुत अच्छा फायदा होता था एक बड़ा परिवार होने का, कि भाई हम लोग कोई भी चीज बनी है कोई भी, तो वो फटाफट खत्म हो जाती थी, बचती नहीं थी। और अब क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बस 3 जने हैं, एक ही बच्चा है, तो जो कोई भी सामान होता है वो पड़ा रहता है। फ्रूट्स वगैरह भी जैसे होते हैं, अगर मैं जबरदस्ती करके तविशी को खिलाती हूँ तो वो खाती है, नहीं तो हम लोग तो भाई बहन होते थे, 1 किलो अगर सेब आए हैं तो वो सभी में अगर बच जाते थे तो बचते ही कितने थे, ऐसे ही संतरे वगैरह कुछ भी होता था। लेकिन अब क्या होता है, 1 किलो संतरे ले आओ, अंगूर ले आओ। संतरे तो खा लेती है तविशी और अंगूर भी खा लेती है, लेकिन उसको सेब पसंद नहीं है, तो सेब जबरदस्ती उसको दवाई की तरह खिलाना पड़ता है। और ऐसे ही और भी दूसरी चीजें होती हैं, अनार भी उसको दवाई की तरह खिलाना पड़ता है, उसको नहीं पसंद है, तो मैं काट के उसको छील के जब अच्छे से देती हूँ तब वो खाती है। सेब खाने से, अमरूद खाने से वो बचती है। बस उसको पसंद है तो अंगूर पसंद है क्योंकि उसमें मेहनत कम लगती है खाने में, और संतरा पसंद है क्योंकि उसको भी छीलने में और खाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो बस अभी ये 4 से 5 मिनट हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं बताती हूँ उसके लड्डू कैसे बनाने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये ठंडा हुआ है या नहीं। हाँ, ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। आप जैसे चाहे बना सकते हैं, छोटे या बड़े। तो मैं ऐसे छोटे छोटे इसके लड्डू बना रही हूँ। देखने से तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। घी की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, घी और गुड़ की, और साथ में रोटी की भी, हल्की हल्की रोटी की जो भीनी भीनी सी खुशबू है ना, वो इस लड्डू को और भी ज्यादा मतलब इसका टेस्ट बढ़ा रही है। टेस्ट तो नहीं, मतलब मुझे लग रहा है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। बहुत टाइम बाद खाऊंगी मैं, क्योंकि बचपन में ही कभी खाया करते थे, और आज ये रोटी बची तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको वैसे ही किया जाए। देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चॉकलेट के लड्डू हो। इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट ओवर का मेक ओवर। और इतना अच्छा अगर कोई मीठा सा, इतने अच्छा कोई मिठाई बन जाए तो फिर क्या कहने। और भी कई तरीके हैं रोटी को यूज करने के। ऐसे कुछ और आप तरीके से अगर ऐसे बची हुई रोटी को यूज करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा मुझे तो मैं आपके साथ जो आपकी बताई हुई रेसिपी है उसको जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी चीज को फेंकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये सारी चीजें नसीब नहीं होती हैं, वो इन सब चीजों के लिए तरसते हैं
और कभी कभी हम कुछ चीजों को ऐसे ही बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें ये सब नहीं मिलता है। तो बस 3 रोटियों में ये बन गए हैं थोड़े से लड्डू। आठ लड्डू बने, देखो मैंने काउंट कर लिए। तो ये बन गए हैं लड्डू, एकदम चॉकलेट के लड्डू लग रहे हैं। तविशी आएगी तो तविशी को जरूर चखाऊंगी, देखते हैं वो क्या कहती है। आप भी ऐसे ही अपने घर में इन लड्डुओं को बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। हेल्दी तो है ही और साथ में टेस्टी भी हैं। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भी ऐसे ही बनाते हैं और या फिर कोई और तरीका है रोटी को यूज करने का, लेफ्ट ओवर जो रोटी होती है उसको यूज करने का, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। और फिर मिलूंगी आपको बस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।